आज आपका टॉपिक है बेटा संट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। संट होता क्या बेटा, व्हाट इज ए संट, संट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सुना ध्यान से बेटा। एक जो गैलोनोमीटर है, गैलोनोमीटर को आपने किस में लगाना होता है, सीरीज में। क्योंकि गैलोनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना। मान लीजिए बेटा आपने ये गैलोनोमीटर है, ये गैलोनोमीटर है और इसके दो तार होते बेटा, आपने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, पॉजिटिव, तो करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पता है बेटा। तो ये जो गैलोनोमीटर की नीडल होती है, इसमें नीडल होती है बेटा, बीच में जीरो होता है, इधर प्लस होते हैं और इधर माइनस और इधर प्लस होते हैं। इसका काम होता है डिफ्लेक्शन देना, सिर्फ ऐसे करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन दे, अगर करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन बेटा कई बार क्या हो जाए, ज्यादा करंट चले जावे, तो ज्यादा करंट होने से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है भाई, H बराबर क्या हो रहा है, I स्क्वायर RT होता है। करंट ज्यादा हो गया तो ज्यादा का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है और 500 का स्क्वायर 25,000 ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब बेटा कि करंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है कभी भी, करंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो करंट ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से हीट क्या हो जाएगी, ज्यादा, और हीट ज्यादा होगी तो ये जो गैलोमीटर है क्या हो जाएगा, बर्न, जल जाएगा बेटा। इसको जलने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, संट, ए लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कहने का मतलब सुनो ध्यान से, ये सभी ग्रामीण परिवेश से मैं बताता हूँ बेटा। दो नदियां हैं, ओवरफ्लो ना हो एक नदी तो उसके पैरेलल में उसके साइड में एक और नदी खोद है और वह नीचे गहरी ज्यादा करता है, तो पानी ज्यादा किस में जाओगा, उसमें चल जाओगा, लेकिन उसमें जाओगा। उसको प्रोटेक्ट कर दिया हमने किससे, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर से। तो बेटा यही क्या ये का काम है, गैलोमीटर को प्रोटेक्ट करना, किससे, गैलोमीटर को प्रोटेक्ट करना किससे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से। तो दैट इज ए संट इज ए लो रेजिस्टेंस, संट इज ए डिवाइस, या बेटा संट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ए लो रेजिस्टेंस, ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है बेटा जो हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में, विच connect with galvanometer, in the parallel, a low resistance device which connect with galvanometer in the parallel to protect it from strong current या लार्ज करंट, स्ट्रॉन्ग या लार्ज करंट या स्ट्रॉन्ग करंट से बचाना बेटा। ये मैंने बता दिया, हीट ज़्यादा हो जाएगी, करंट ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा तो बर्न हो जाएगा, जल जाता है। जलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, एंड दैट लो रेजिस्टेंस आपके पेपर में आया हुआ था, ये ए लो रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड संट, ये संट होता है बेटा। अब इसके लिए डेरिवेशन करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करें आपने, देखिए गैलोमीटर को देखिए बेटा, मैंने बोला है कि जो ये है बेटा डेफिनेशन लिखने के बाद, अब गैलोनोमीटर को हमने इसमें डेरिवेशन है संट के लिए बेटा, ये गैलोनोमीटर बेटा, दैट इज द गैलोनोमीटर, और इसको आपने प्रोटेक्ट करना बेटा स्ट्रॉन्ग करंट से। सो वी हैव अप्लाइड ए लो रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में बेटा एक लो रेजिस्टेंस, दैट इज द लो रेजिस्टेंस, एंड दैट लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड संट। बेटा ये लो रेजिस्टेंस है बस, क्योंकि पता ही है रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस लो है तो करंट ज़्यादा करंट इसमें जाओगा। तो बेटा यहाँ देखिए जो करंट आया था, देखिए ध्यान से देखो बेटा, जो करंट आया था वो था I, और बाहर जाएगा कितना बेटा, लेकिन गैलोनोमीटर में से हम करंट लेके चलते हैं, दैट इज कितना बेटा, IG, और संट में करंट कितना बेटा, IS, कितना बेटा, IS। तो ये कोई पॉइंट है बेटा, दैट इज द J एंड K पॉइंट। ये क्या बेटा, नोड क्या होती है, नोड। तो यहाँ क्या लगा दोगे, KCL, किरचॉफ का करंट लॉ, यहाँ लगा दीजिए इस पर एट पॉइंट J। तो यहाँ क्या करोगे,
क्या लिखोगे? वो तो सिंपल सा, लेट अस कंसीडर ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G एंड ए लो रेजिस्टेंस शंट S which is connect in the parallel. Now अब बेटा देखिए यहाँ से मैंने क्या बोला है, आपने क्या लगाया? अप्लाई कर दिया बेटा KCL एट पॉइंट J के ऊपर, अंदर आने वाला प्लस, बाहर जाने वाला माइनस, तो ये तो प्लस है बेटा, इसका मतलब है प्लस I माइनस IG माइनस IS बराबर क्या होता है? 0। तो बेटा I निकालो, I की वैल्यू क्या आएगी आपकी? IG प्लस IS, क्या है बेटा? IG प्लस IS, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, एक बार क्या करो, एक बार IG की वैल्यू काट लो और एक बार IS। तो एक बार IG की वैल्यू बेटा, IG की वैल्यू आएगी I माइनस IS, इक्वेशन नंबर 2। एक बार बेटा IS की वैल्यू निकाल दो, IS होगा आपका I माइनस IG, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आप बेटा क्या करना आपने, आप इसमें देखिए जो भी हम सोर्स लगाते हैं, आपको पता है दो चीज यदि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहती है। दो चीज सेम पैरेलल में है, चाहे 10 चीज पैरेलल में हो तो वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। तो ओम्स लॉ लगाओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स का नियम के अनुसार बेटा वोल्टेज अक्रॉस एस, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस एस बराबर है बेटा वोल्टेज अक्रॉस G। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम पाएगी, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस एस क्यों करें? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द शंट एंड रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज इस माने IG इनटू G। आ गया? निकालना क्या हमने? शंट। क्या निकाला बच्चों? शंट निकालना है। तो शंट के लिए क्या निकाला बेटा आपने? देखिए दो टर्म्स निकालनी है। आप ऐसा करो बेटा, एक बार तो क्या करना आपने? IG की वैल्यू पुट कर दो। यदि IG की वैल्यू पुट करोगे तो निकलेगा क्या? IS। तो इक्वेशन नंबर 4 में बेटा, इक्वेशन नंबर 4 में एक बार तो क्या करोगे? IG की वैल्यू पुट कर दो। तो 4 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2, इक्वेशन 2 और 4 से बेटा क्या है? देखिए मैंने बोला IG की वैल्यू पुट करो बेटा, ध्यान रखना है IG के करोगे तो IS आएगा और IS पुट करोगे तो IG क्या होगा। तो यहाँ ना आपने IS इंटू S बराबर है IG की वैल्यू I माइनस IS इंटू क्या बेटा? यहाँ G इंटू G बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह है बेटा IS इंटू S इज इक्वल टू I इंटू G माइनस IS इंटू G। बेटा इस टर्म दोनों IS आ रही है ना, तो दोनों नहीं साइड, क्योंकि मैंने बोला है जो पुट करे उसका उल्टा निकालना है। पुट करे IG, निकालना क्या है? IS। तो IS नहीं इधर ले जो बेटा, IS इधर गया, क्या रह गया? G प्लस S। तो ये बेटा G प्लस S, क्योंकि बेटा ये रकम जाओगी माइनस के लिए प्लस हो जाएगी और कॉमन क्या लग गया? IS। तो बराबर क्या रह गया बेटा? I इंटू G। क्या रह गया बेटा? I इंटू G। यहाँ से क्या निकल गया? IS निकल गया बेटा। क्या आया? ये आएगा बेटा आपका G प्लस S इंटू I। ये इक्वेशन आ गई आपकी। एक ये आएगा बेटा इक्वेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये एक ये, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। क्या है आपका? IS आ गया। ये IS आ गया बेटा। अब क्या निकालना है? देखिए ये तो बेटा एक तो न्यूमेरिकल भी आता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मेन करंट पास थ्रू द शंट? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मेन करंट? तो I कहाँ आ जाएगा? नीचे IS बटे I काटना, तो क्या होगा? G बाय G प्लस S। अब ये तो शंट में जा रहे हैं, तो G में क्या होगा? अब क्या करोगे बेटा? इक्वेशन 4 और 3 क्या पुट करोगे? IS पुट करोगे, आओगी क्या? IG। इसी तरह बेटा आपका आएगा IG इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? S बाय G प्लस S इंटू I। ये आ जाएगा बेटा ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो बेटा 6 और 5 में दोनों जोड़ियो IG प्लस IS, एलसीएम सेम है, क्यों जगह G प्लस S, तो G प्लस S कैंसिल क्या जगह I आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट। कौन सी आ जाएगी? ठीक है, ये था आपका शंट।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये शंट का कि क्या है। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये पूछा जाता है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ शंट। शंट का नेट रेजिस्टेंस क्या बेटा, नेट रेजिस्टेंस आपने मैंने बताया था एक एस और एक जी है, दोनों गए में पैरेलल, तो पैरेलल में पता ही है आर पी इज इक्वल टू क्या कर रहा है 1/s प्लस 1/g। तो बेटा ये आ गया g प्लस s बाय जी एस, इसकी वैल्यू 1/rp निकालना क्या है, rp क्या आएगा बेटा जी एस जी प्लस दैट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। ये शंट का नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। ये था। उसके बाद है इसके यूज क्या बेटा, इसके यूज देखिए बेटा, यूजेस ऑफ शंट, यूजेस ऑफ शंट के क्या क्या यूज है बेटा। तो सबसे पहला यूज है इसका कि हम जो है वही है कि टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। पहला तो वही है बेटा, क्या करना है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। किसको बेटा, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना बेटा, एमीटर में कन्वर्ट करना बेटा। और तीसरा बेटा, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, वोल्ट मीटर में। किस में बेटा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। ये यूज है बेटा, ठीक है बेटा। गैल्वेनोमीटर में किस में कन्वर्ट करना, एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, वोल्ट मीटर में। और एक बेटा कि सॉरी शंट, एक मिनट भाई, ये तो हाई रेजिस्टेंस का बेटा, ये लो रेजिस्टेंस है, इसको काट दो भाई, ये वाली क्रम नहीं आएगी बेटा आपकी, क्योंकि जो आपका वोल्ट मीटर बेटा उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए इसमें ये नहीं आएगा। आप अगला इसमें बेटा कहता है शंट में बी यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। क्या इंक्रीज करना, रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। क्या बेटा, रेंज ऑफ एमीटर को क्या करना है, इंक्रीज। क्या करना बेटा, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। याद रखना, ये था टॉपिक आपका बेटा किसका, शंट। ये शंट है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे हाउ टू कन्वर्ट।